हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10 दिन में पढ़ करके आप पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जामिनेशन को किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं, क्या है उसकी सुपर ट्रिक। ठीक है, तो आप सभी ने सुना भी होगा कि आपके सीनियर ने 10 दिन में पढ़ करके एक शानदार स्कोर भी कर लिया अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो वो किस तरीके से कर पाते हैं, उसकी क्या ट्रिक है, आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जितने भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कौन कौन सी ऐसी गलतियां करने वाले हो, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जा करके आप देख सकते हो। कहीं ना कहीं आप भी उन गलतियों में एक करोगे गलती तो आप उससे बच सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो टिप्स है वो है कि सबसे पहले पुराने पेपर और सिलेबस को देखें। ठीक है, पहला नंबर, तो आप स्टार्टिंग में जब बुक को खोलोगे तो स्टार्टिंग में ही आपका सिलेबस होता है। ठीक है, चैप्टर होता है। चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स दिए होते हैं जो आपके सिलेबस के अंतर्गत आते हैं, तो उनको अच्छी तरीके से एनालाइज करना है कि कौन सा हमारा सिलेबस में है, कौन सा नहीं है। जो सिलेबस में है उसे जा करके अपनी बुक के अंदर क्या कर लोगे, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लोगे। मतलब अब हमें उन्हीं टॉपिक पढ़ना है जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत है। ठीक है, पहला नंबर तो ये, मतलब आप इसे छटैया करते हुए आगे बढ़ोगे। आगे भी कुछ ऑप्शन आएंगे जिन्हें फिर से वहाँ पर आपको छांटना है। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को पता चल पाया कि सबसे पहले आपको पुराने पेपर को अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, पुराने पेपर को अच्छी तरीके से देखें, उसमें जानने की कोशिश करें कि कौन कौन से टॉपिक दिए हैं। अब क्या जानने की कोशिश करनी है उसको समझिए कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, किस चैप्टर से सवाल जरूर पूछे गए हैं और किस चैप्टर से सबसे कम सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, और कौन कौन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कौन सा चैप्टर सबसे सरल है और कौन सा चैप्टर सबसे कठिन है। इसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक जो भी मैंने बता दिया कि सवाल ज़रूर पूछे गए हैं, सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं, सवाल कम पूछे गए हैं और सबसे सरल और सबसे कठिन चैप्टर, इन चारों चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए अगर आप सिलेबस और अपने चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो आप सबके लिए शानदार होगा। ऑलरेडी हमने आप सभी को बता दिया है कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो चैनल पर जा कर के देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 1 महीने का समय बचा है तो आप एनालिसिस में आधे से 1 दिन का समय दे सकते हैं। अगर आपके पास 1 दिन का समय है तो यह एनालिसिस आपको 10 से 15 मिनट में कर लेनी चाहिए। यानी आपके पास 10 दिन का वक्त है तो आप 20 से 25 मिनट के अंदर अपने सिलेबस को पूरा एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए इतनी बात आप सभी को आई थिंक क्लियर हो गई है। चलिए दूसरा है कि चैप्टर्स को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता और टाइम टेबल सेट करें। मतलब अगर हमें इस चैप्टर को तैयार करना है तो 100% तैयार करना है। कितने ड्यूरेशन में तैयार करना है, किस डेट को तैयार करना है, इसके टाइम टेबल को सेट करें। आगे वीडियो में आप सभी को एक टाइम टेबल भी दिखाने वाला हूं, उस टाइम टेबल को किस तरीके से फॉलो करना है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो भले लंबी हो रही है, आप सबके लिए हित के लिए है, थोड़ा सा आप सभी देखेंगे तो आप सभी कुछ बेहतर कर पाओगे। ठीक है, तो आई थिंक टाइम टेबल के हिसाब से समझ में आया। ठीक है, कि आपको एक मार्जिन सेट कर लेनी है, उसके बीच में ही आपको उस चैप्टर को ख़त्म करना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तीसरा है आसान चैप्टर्स को पहले तैयार करें। मतलब जो भी चैप्टर्स इजी हैं और क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं तो उन चैप्टर्स को जल्दी से जल्दी, उन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी आप तैयार कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप सभी जरूर गिनोगे कि अब सिर्फ मेरे 3 ही चैप्टर बचे हैं। लेकिन आप कठिन चैप्टर पे लग जाओगे तो ऐसा लगेगा कि मेरे 7 चैप्टर बचे हैं और इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल घटने लगता है। तो इसलिए पहले इजी चैप्टर्स को जल्दी तैयार कर लो। ठीक है, चलिए क्लियर हो गई बात। अगला है पॉइंट्स बनाकर पढ़ें। मतलब आप सभी को पॉइंट वाइज पढ़ना भी है और एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखना भी है। तो पॉइंट बनाकर आप सभी काम करेंगे तो आप सभी को रिवीजन में भी आसानी होगी। ठीक है, हर एक चीज़ में आप सभी को आसानी होगी और उत्तर को याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो आप सभी पॉइंट बनाकर जरूर अध्ययन कीजिए। ठीक है,
चलिए अगली जो बात है वो है जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वो सिर्फ उससे साथ रखें। मतलब अगर आपको मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है तभी साथ रखो, वरना मत रखो, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें आप अपने साथ मत रखो जिससे आपका दिमाग भटकेगा, मतलब आप दिमाग का जो संतुलन है वो सही नहीं रहेगा और टाइम ज़्यादा निकल जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात। जैसे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप अच्छी तरीके से पढ़ लो, ठीक है। अगला है पढ़ाई के बीच ज़्यादा ब्रेक न लें। अगर बोर हो तो ग्रुप स्टडी करें। पढ़ाई के बीच में अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप ग्रुप स्टडी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके साथ तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे हों, लेकिन आप मोबाइल फ़ोन वगैरह में लेक्चर देखने लगेंगे तो जिससे आप थोड़ा कम बोर होंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए अगला है भरपूर नींद और उचित आहार लें। भरपूर नींद का मतलब ये है कि 7 घंटे आप नींद लें, उसके बाद अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ये नहीं कि 7 घंटे नींद ली उसके बाद इंस्टाग्राम पर बैठ गए, उसके बाद थोड़ी देर फेसबुक पे बिताया, फिर थोड़ा गए इधर उधर गपशप करी, फिर उसके बाद पढ़ाई करो तो 2 घंटे का टाइम मिला, फिर कहेंगे कि हमारा पूरा टाइम निकल गया, ठीक है। तो प्लीज़ भरपूर नींद लो और अच्छा खासा भोजन करो और अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि अब आप सबके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। क्लियर हो गई बात। ये आप सभी के टाइम टेबल हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है। इस टाइम टेबल को किस तरीके से फॉलो करना है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सपोज करो आज 15 जनवरी है और आप वीडियो मेरा देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर अप्लाइड फिजिक्स है, यहाँ पर अप्लाइड केमिस्ट्री है, मैथ है, सीएस है, ईडी है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें समझने की कोशिश करो, ठीक है। कितने टाइम आपको अप्लाइड फिजिक्स पढ़ना है 15 ही तारीख को, कितने टाइम केमिस्ट्री, कितने टाइम मैथमेटिक्स, कितने टाइम सीएस, कितने टाइम ईडी, ठीक है। एक टाइम टेबल के अंदर अपने आप को बांध लो, ठीक है। इसी तरीके से 16 तारीख को, इसी तरीके से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक करो, ठीक है। 24 और 25 को होल डे रिवीजन रखो, ठीक है। सारे चैप्टर्स को रिवीजन करना है, ठीक है। क्यों रिवीजन करना है? क्योंकि आप सभी के लगातार एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस टाइम टेबल को फॉलो करके अपने आप में वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ ही जितने पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, ठीक है, अगर वो महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स वाले ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अभी भी उनके पास 10 दिन का वक्त है। इस 10 दिन में महत्वपूर्ण प्रश्न को देख करके अपनी इस प्रिपरेशन को शानदार कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ऑलरेडी अपने ही चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्न ऑलरेडी डाल रहे हैं, तो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देख करके अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हो। बाकी जो स्टूडेंट्स ज्वाइन होना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके या इस नंबर पर ही डायरेक्ट पेमेंट करके आप व्हाट्सअप कर दोगे, स्क्रीनशॉट दे दोगे, तुरंत आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें आपका भी टाइम बच जाएगा और मेरा भी टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।